हवा इतनी ठंडी हो गई, बर्फीली हवाएं चल रही है। स्नो फॉल तो नहीं हो रहा, तो स्नो स्टॉर्म मिल चुका है और उसमें ये पराठे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप स्पीति में आ रहे हैं तो लोसर तो एटलीस्ट कवर करिए। थोड़ा मैं खा लेता हूँ फिर बोलता हूँ। लांगजा हिकिंग चीचम तक तो शायद आपको स्नो बहुत कम मिलने वाला है, बट अगर आप लोसर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोसर से आगे तो आप बढ़ नहीं सकते, बट लोसर की तरफ बढ़ेंगे तो इतना अच्छा व्यू है। पूरा वीडियोस ना आलम बिल्कुल वाइट रोड, एवरीथिंग इज वाइट हियर, सो इट इज एब्सोल्युटली वाइट स्पीति। और अगर आपको ये वाइट स्पीति देखना है तो आपको विंटर में स्पीति आना पड़ेगा। एंड अगर आप आ रहे तो उसकी हिसाब से प्रिपरेशन भी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा कि ऐसे ही बस आ गए हैं, ठंड लग रही है। व्हीकल भी आपको सही चूज करना है। अगर आप रेंटेड ले रहे हैं तो 4x4 ही होना चाहिए। रेंटेड है तो 4x4 ही, उसका तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। खुद की भी है तो एटलीस्ट टायर की कंडीशन आप चेक कर लें कि हाँ टायर की कंडीशन अच्छी है। नहीं है तो आप 80 टायर डाल दें। आप बिलीव करें या ना करें, मैं 80 टायर के साथ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ विदाउट 4x4, सिर्फ 80 टायर की वजह से। चलिए आगे का व्यू दिखाता हूँ कितना मस्त हो रहा है। ट्रैवलिंग टू स्पीति वैली इन विंटर इज अ ट्रूली यूनिक एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस। आज मैं अपनी जर्नी की शुरुआत किया हूँ काजा से। प्लान लोसर तक जाने का है, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन एज वेल एज ऑन वेदर। वेदर तो आज बिल्कुल साफ दिख रहा है, बट रोड पे बहुत ज्यादा स्नो है। आई थिंक 1 से 1.5 फीट का बिल्कुल फ्रोजन आइस का लेयर है इन रोड पे। तो देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। पूरी स्पीति वैली एक प्योर वाइट स्नो ब्लैंकेट से कवर हो चुकी है। सारे माउंटेन सड़कें स्नो से कवर हो चुकी है। इवन रिवर भी फ्रोजन हो चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। अगर आप विंटर स्पीति के ट्रिप पे हैं, काजा से मनाली का रास्ता अभी बंद होता है। विंटर स्टार्ट होते ही कुंजुम पास पे स्नोफॉल एंड पूरा ये काजा से लेके मनाली तक का रूट क्लोज हो जाता है। एंड काजा से लोसर लगभग 50 किलोमीटर है। तो आज हम ट्राई करेंगे लोसर तक पहुंचने का एंड उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। एंड इट्स टोटली डिपेंड्स कि कैसा बीच का रास्ता है। शायद स्नो थोड़ा ही मिलेगा रोड पे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। एंड लोसर के आगे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि उसके आगे तो कुंजुम पास चालू हो जाता है, जो कि बहुत स्नो रिसीव करता है पूरे विंटर में। तो वहाँ पे तो बिल्कुल स्नोवॉल बन जाता है। और पिछला मैं समर में गया था कुंजुम पास पे, बहुत बड़ी स्नो की दीवारें थी। यू कैन चेक इट आउट इन माई समर स्पीति वीडियोस। आप देख सकते हैं कैसा व्यू था उसका। तो अगर मैं समर में स्पीति की बात करूं तो अगर आप पूरा काजा से मनाली कवर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मई तक तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। लास्ट ईयर मैं फर्स्ट पर्सन था लोसर के चेकपोस्ट को क्रॉस करने वाला, जिस दिन 4x4 के लिए ओपन किया गया था। तो पिछले साल 1 जून को ओपन हुआ था, उससे पहले भी जून में ही हुआ था। तो पिछले 2-3 साल का अगर ट्रेंड देखे तो कुंजो पास जो समर में ओपन होता है फॉर ऑल व्हीकल्स, वो जून के फर्स्ट वीक या मई का लास्ट वीक इसमें होता है। डेट्स का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 2-4 दिन का, बट बाय द 1 जून ये ओपन हो ही जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्नो रिसेंटली नहीं हुआ या लेट मार्च या अप्रैल में नहीं हुआ है तो। थोड़ा रोड पे स्नो है, वाइट पैसेस हैं बिल्कुल, बट गाड़ी स्किड नहीं हो रही, बहुत स्टेबल चल रही है। अभी भी मैं 4x2 में हूँ। कुछ पैसेज जहाँ मुझे डाउटफुल होते हैं वहाँ पे मैं 4x4 लगाता हूँ, अदरवाइज 4x2 में जा रहा हूँ।
विंटर स्पीति का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप इस व्यू को जितना एंजॉय करते हैं वो इतना ही खतरनाक भी होता है ये ट्रिप विंटर स्पीति का। अगर आज के टेम्परेचर की बात करें तो -23 डिग्री है काजा में, एंड इट्स आवर 4th डे इन सब जीरो टेम्परेचर। मैं वो भी लोसर वाले रास्ते पे, व्यू ऑल अराउंड अगर मैं दिखाऊंगा, विल नॉट बिलीव, ओ माय गॉड व्हाट अ व्यू ऑल अराउंड, ओनली स्नो। बहुत मज़ा आ रहा है। एडवेंचर का ये पीक है इस वीडियो में। ब्राइट सनी डे है तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, धूप निकलने के बाद ठीक ठाक ही माहौल है। अगर मैं पीछे का व्यू दिखाऊंगा आपको, देख, ओ इतना ब्राइट, ये स्नो बहुत बहुत डीप है, पूरा पैर तक चला जा रहा है इसके अंदर, एंड अभी बहुत दूर तक जाना है। मैंने बहुत सारे ट्रैवलर को स्ट्रगल करते हुए देखा है। अगर मैं सिर्फ रिसेंट की बात करूं तो कल रात मेरे साथ जो ट्रैवलर्स रुके हुए थे यहाँ पे होम स्टे में, बहुत ज़्यादा होम स्टे यहाँ पे ओपन नहीं होता है विंटर में, 1-2 ही रन करते हैं। तो जहाँ पे रुका वहाँ पे तो 8-10 ट्रैवलर थे। यू विल नॉट बिलीव, उसमें से 2-3 की हालत तो बहुत ख़राब थी, क्योंकि एक तो हाइट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, उसके साथ साथ विंटर में ऑक्सीजन की कमी बहुत हो जाती है, तो हेडेक एंड अनइजीनेस तो बहुत कॉमन है, एंड टेम्परेचर डाउन होता है तो आपको फीवर भी आने का डर रहता है। सो आई विल सजेस्ट कि तो अपने साथ टाइमॉक्स जरूर रख लें। जनरली जब हम लेह लद्दाख का ट्रिप करते हैं तो हम अपने साथ टाइमॉक्स रखते हैं। जो वहाँ पे जो पासेस हैं वो काफ़ी हाइटेड वाले सारे पास हैं। अगर खारदुंगला की बात कर लें, उमलिंगला की बात कर लें, काकसांगला की बात कर लें, सारे मतलब वर्ल्ड के टॉप हाई पासेस हैं, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है, वहाँ पे तो टाइमॉक्स चाहिए ही चाहिए। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप विंटर में भी आ रहे हैं काजा, जो कि उनसे काफ़ी कम हाइट पे है, फिर भी आपको यहाँ पे डायमॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मस्ट कैरी थिंग अगर आप विंटर में प्लान कर रहे हैं स्पीति वैली। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, यू नो कि जहाँ गाड़ी फंस गई वहाँ ये हो गई, दैट्स माई पार्ट, वो मैं देख लूँगा, उसको मैं शायद इस वीडियो में कहीं कवर नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आज पूरा विंटर स्पीति का व्यू दिखाने वाला हूँ कि कैसा व्यू है विंटर में यहाँ पे। सो विंटर जर्नी थ्रू स्पीति वैली इज ट्रूली यूनिक एंड चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। सो अगर आप विंटर स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो you have to be ready in all respect for harsh winter as well as treacherous road and maybe sometime road blockage due to heavy snowfall. So flexible date के साथ warm cloth, good vehicle is going to play a very essential and important role in your स्पीति ट्रिप। तो जब भी आप विंटर स्पीति के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आप वेदर फोरकास्ट चेक कर लें। जिस वीक में आपने प्लान किया है विंटर स्पीति का, उस पूरे वीक का एक ओवरऑल आपके पास पिक्चर होना चाहिए कि कैसा विंटर मुझे मिलने वाला है, कैसा वेदर मिलने वाला है। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, सारे कुछ फोरकास्ट के हिसाब से नहीं होता, बट फिर भी एक आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये मैं फेस करने वाला हूँ, या तो क्लियर वेदर या हार्श वेदर। अगर स्नोफॉल दिख रहा है जिस वीक में आपने प्लान किया है तो आई विल सजेस्ट कि आप स्पेयर डे अपने साथ रख लें, क्योंकि चांसेस हैं कि कहीं पे रोड ब्लॉकेज हो जाए या कुछ समटाइम स्मॉल एवलांचेस या एंड ऐसे बहुत सारे 2-4 स्पॉट हैं जहाँ पे ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं। तो 1-2-3 आप स्पेयर अपने पास रख लें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेक टू नेक कि मैं जाऊँगा और आ जाऊँगा समर की तरह, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ऐसा प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफ़र करने वाले हो। अगर आपका डेट फिक्स हो गया है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर क्लॉथ्स। हार्श विंटर होते हैं एंड उसके बीट करने के लिए आपके पास एक गुड क्वालिटी का जैकेट होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि -20 तो होना ही चाहिए, जो जिसपे -20 डिग्री का ग्रेड होता है कि -20 डिग्री तक ये सर्वाइव कर पाएगा, वो होना चाहिए। बट सिर्फ वो जैकेट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको लेयरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3-4 लेयर क्लॉथ्स तो उस जैकेट के अंदर होने ही चाहिए। आई विल सजेस्ट कि अगर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेयरिंग तो दैट विल बी बेनिफिट। सो cloth is going to play a very crucial role and there are some other basic requirement जो हर ट्रिप के लिए ज़रूरी होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इन खूबसूरत जो नज़ारे हैं उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे तो फिर आपका सारा ध्यान उधर ही हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, या मुझे हेडेक हो रहा है, या मुझे फीवर आ गया। सो आई विल सजेस्ट कि पहले अपने आप को कंफर्ट करिए, देन यू विल रियली एंजॉय दिस व्यू। अराउंड 20 किलोमीटर मैं काजा से आ चुका हूँ। पूरे रूट पे स्नो रहा है रोड पर। हालांकि मेरी गाड़ी कहीं भी स्किड नहीं हुई अभी तक। 1-2 पैचेस पे हल्का सा स्लाइड हुआ है, बट कोई मतलब डेंजरस वाला स्लाइड नहीं कि हाँ बिल्कुल व्हील स्पिन हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अभी भी मैं 4x2 में ही हूँ
कहीं पे ऐसा मुझे लगता है तो मैं 4x4 लगा लेता हूँ। रिस्क नहीं लेता कि हाँ चलो मैं पहले देखता हूँ कि गाड़ी स्किड होती कि नहीं। कई ऐसे नॉनसेंस वीडियोस मैंने देखे हैं जो जानबूझ के गाड़ी को अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, फिर बोलेंगे कि अरे ऐसा हो गया, वैसा होता नहीं है। बट लोग ऐसा सिचुएशन आई विल से कि क्राफ्ट कर देते हैं। ये स्नो इतने वाइट हैं कि विदाउट सनग्लासेस आप इनकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं। सो विंटर स्पीति में भी सनग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत देर तक बिना सनग्लासेस के इस वाइट स्नो को देखेंगे तो आपकी आंखों में दर्द चालू हो जाएगा एंड वो बहुत पेनफुल होता है। सो आई विल सजेस्ट कि सनग्लासेस आप विंटर में हो या समर में हो, इस रूट पे तो कैरी कर रही हैं आपको। इन सब चीज़ों के साथ साथ विंटर स्पीति में कई और फैक्टर्स हैं जिसका प्रिपरेशन हमें कर लेना चाहिए, जिसका प्रिपरेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। लाइक कि आप अपनी कार से आ रहे हैं, खुद की कार से आ रहे हैं, तो आपका कार का सर्विसिंग एंड ऑल द इम्पोर्टेंट चेक्स कर लें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अभी तक उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, दैट इज़ स्टे अरेंजमेंट। बहुत लिमिटेड होटल्स खुले हैं, होटल्स तो सारे बंद ही हैं, होम स्टे हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं। एंड जो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी क्योंकि सारे वाटर लाइन वगैरह जम जाते हैं, तो वॉशरूम टॉयलेट सारे बंद रहते हैं। हालांकि वी वर लकी, हमने जितने भी होम स्टे या होटल में जहाँ पे भी अरेंजमेंट किया है वहाँ पे सारे रनिंग टॉयलेट्स और बाथरूम मिले हैं फ्रेश वाटर के साथ। हाँ, कहीं कहीं पे पानी जम गया था तो वो हॉट वाटर देते हैं, यहाँ बोलते हैं थोड़ी देर वेट कर लो फिर मिल जाएगा। समवेयर वी फाउंड द गीज़र, बट गीज़र बहुत कम जगहों पे यहाँ पे चलता है। वो गर्म पानी आपको देंगे, फिर आपको बकेट में उसको यूज़ करना पड़ता है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, आपको अपना प्रिपरेशन करना होता है। मैं हूँ अभी विंटर स्पीति में, और ये सिचुएशन पूरा घुटने इतना जा रहा है। ओह माय गॉड, ये हैं बाबा जी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट व्यू के साथ हमारा सफर जारी रहेगा। आगे की जर्नी मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद सम breathtaking view of Spiti Valley. Keep watching the video and do subscribe the channel. See you soon in next video. Till then, goodbye.